हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एम बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम DI 100 सीरीज़ का सेकंड सेशन करने जा रहे हैं। और ये DI मैंने जो लिया है क्लर्क मेंस लेवल का लिया है, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा DI। और ये DI SI CI बेस्ड होगा और इस DI को हम बिल्कुल लेस कैलकुलेशन में करेंगे, ना कि बराबर कैलकुलेशन होगी, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ये DI सॉल्व होगी। ठीक है, तो ये DI सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी ये। और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप सिंपली आप गूगल पर सर्च करिए, वहाँ पहला प्रेफरेंस हमारे चैनल का नाम आ जाएगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में डेली क्विजेज़ और मैथ्स टारगेट दिए जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए DI की तरफ चलते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि 1 मिनट ज़्यादा दीजिए पर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए 5 लैंडर्स हैं। द गिवन टेबल शो द SI CI रेट पर एनम गिवन बाई 5 लैंडर्स। 5 लैंडर्स हैं, अजय, शिवानी, गरिमा, दीपन, रुचि। ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर पैसा देते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। कुछ वैल्यू मिसिंग है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिल करेंगे। तो 5 लोग हैं जो डिफरेंट रेट्स पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्या करते हैं, पैसा देते हैं। ठीक है, हम इसको बहुत ही अच्छे से इस DI को ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करेंगे, आप बहुत कुछ समझेंगे। तो चलिए DI क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज मैं लास्ट से स्टार्ट करूँगा क्वेश्चंस, ताकि आपको बहुत ईजिली चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ, आप समझ पाएँ चीज़ों को। अब देखिए, मैं आपको 1 मिनट एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। 1 मिनट जल्दी समझिए। देखिए आप SI जनरली निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, P/R/T/100। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है? मैंने क्या लिख दिया, P/R%/T। कोई परेशानी तो नहीं होगी इसमें? मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि प्रिंसिपल कोई भी हो, जो उसका इंटरेस्ट आएगा वो किसका मल्टीपल होगा, रेट इनटू टाइम का। अब मैं आपको छोटे से एग्जांपल इसको करके दिखा रहा हूँ। मान लो 100 रुपये हैं, कोई 12% है, 3 साल के लिए। तो आप जनरली ऐसे निकालते हो, 12 का 3 से इंटू करोगे, 36 आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैंने आपको उसी तरह से कहा था कि आप तो रेट और टाइम का बस वो करना है आपको। क्या 12% है, 3 साल के लिए, 12 3 36, उसका ही मल्टीपल होगा तो 36, वही चीज़ आ गया। पर मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ इन शॉर्ट कि आप जल्दी चीज़ों को समझ पाएँ। तो मैंने आपसे बस ये कहा है कि जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो किसका मल्टीपल होगा, R, रेट और टाइम, रेट परसेंट और टाइम का मल्टीपल होगा। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आई होप। अब बात करते हैं थोड़ा SI और CI पर। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको समझाना चाहता हूँ। देखो SI जो होता है, मान लो कोई 100 रुपये हैं, SI मतलब रेट 10% है उसका, तो SI पहले साल का क्या होगा, 10 होगा, दूसरे साल का भी 10 होगा। तो SI का भी चेंज नहीं होता, पर CI पहले साल भी 10 होगा, अब दूसरे साल क्या होगा, 10 तो होगा ही होगा, पर इस 10 पे भी 10% लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो, तो टोटल कितना हो जाएगा। अब मान लो ये 20 रुपये आ रहा है, ये कितना आएगा, टोटल 21 रुपये आएगा। तो हमेशा हमें पता है कि ये क्या होते हैं, CI सक्सेसिव होते हैं। क्या होते हैं, सक्सेसिव होते हैं, मतलब ब्याज पर भी हमें क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। तो देखिए हम इस DI को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, आप सब चीज़ समझेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट में हमें याद रखना है कि चीज़ें कैसे करना है। ठीक है, चलिए। तो देखिए क्या मैं बताना चाह रहा था। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन शिवानी लैंड सेम सम ऑन SI एंड CI, शिवानी ने पैसा इन्वेस्ट किया SI और CI पर, सी अर्न इंटरेस्ट इन द रेशो 3:2। 3:2 में क्या उसने इंटरेस्ट उसको मिलता है, विच इज सी लैंड अमाउंट एट SI फॉर 3 years, CI फॉर 2 years। इफ डिफरेंस बिटवीन टोटल इंटरेस्ट अर्न इन SI एंड CI इज 2640, देन फाइंड द रेट एट विच SI लैंड बाय B। सॉरी शिवानी, या B लिख गया है गलती से, शिवानी है ये। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ। शिवानी ने पैसा इन्वेस्ट किया सेम अमाउंट 3 SI पर 3 साल के लिए और CI पर 2 साल के लिए, सेम अमाउंट था। अब उसका जो इंटरेस्ट का रेशो आया वो कितना आया, 3:2 आया। क्या आया, 3:2 आया। अब ये बता रहे हैं हमें रेट बता दो कि वो किस रेट पर उसने पैसा दिया है।
अब एक चीज़ बताइए, हमें सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना है, हम इसका भी यूज़ नहीं करेंगे, हमारी ये सब बकवास है हमारे लिए। हम सिर्फ हमें रेट निकालना है। तो हमने अभी आपसे क्या कहा था कि जो भी इंटरेस्ट का रेशो आएगा, इंटरेस्ट आएगा, वो किसका मल्टीपल होगा, रेट इनटू टाइम का। तो हमें क्या लेना देना है डिफरेंसों से, हमें कुछ मतलब नहीं, हमें सिर्फ सीधी सी बात है, जो SI अपॉन CI, इसका रेशो क्या है 3:2। अब देखिए CI, शिवानी कहाँ है, ये शिवानी की CI रेट तो हमें पता है, बस शिवानी की SI रेट नहीं पता है। तो शिवानी ने कितने साल की इन्वेस्ट किया है, 3 साल के लिए, तो हम इसको क्या लिख देंगे 3। रेट नहीं पता है, तो मैंने कहा ना रेट और टाइम का मल्टीपल होगा, तो टाइम तो पता है, रेट नहीं पता, तो हमने R लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो शिवानी का CI रेट क्या है 20% है, तो मैंने आपको बताया था पहली साल 20 होगा, अगली साल भी 20 होगा, 2 साल का पूछा है, पर जो दूसरी साल होगी उसमें जो 20 होगा उसका ही 20% जुड़ेगा, तो 20 का 20% क्या होगा 4, तो 20 और 20 40, तो 4 44, कितना हो गया 44। अब देखिए 2 से ये बार चला गया 22 बार, 3 से 3 कट गया, रेट कितना आ गया आपका 22%। ना हमने किसी का यूज़ किया ना, हमें तो सिंपल सी एक हिंट मालूम थी कि जो इंटरेस्ट होगा वो रेट और टाइम का क्या होगा मल्टीपल होगा। हमने वही चीज़ें लगाई, आसानी से सॉल्व होगी। देखिए कुछ भी नहीं किया हमने, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर देखिए, चलिए अब देखिए बात हो रही है, इंटरेस्ट अर्न बाय रुचि इन 2 years is 25% more than the interest earned by her in 4 years at SI on same amount. What is the ratio of amount occurred when the same sum is lent by Deepan and Ruchi for 3 years at CI? काम खत्म। सिंपल सी बात समझिए हिंदी में, रुचि ने 2 साल के लिए जो पैसे लगाए CI पे, वो SI पे लगाए हुए पैसों, SI पे 4 साल के लिए जो पैसे लगाए हैं उसके 25% ज़्यादा हैं। तो अब बताओ जो रेशियो बताओ उनके अमाउंट का, दीपन रुचि 3 साल के लिए पैसा लगाएंगे, तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है, रुचि की रेट पता पड़ जाए हमें, तो तभी CI की रेट पता चलेगी हमें, तभी हम दीपन और रुचि का बता पाएंगे कि ये इनका अमाउंट क्या होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, इधर सुनो, SI और CI, रुचि का रेट कितना दिया है SI का 25%, कितने साल की लगाया इसने 4 साल के लिए, तो 25 का 4 में इंटू करेंगे तो क्या होगा 100%। 100 का कितना परसेंट ज़्यादा है 25% ज़्यादा है, कितना 25%, तो 100 का 25 क्या होता है 125। सिंपल सी बात है, मतलब 100 आपका वो है, 100% आपका क्या है 100 आपका SI है, तो 125 क्या है CI। आपको इतना पता पड़ गया। इंटरेस्ट क्या है, मतलब हमने बताया था रेट और उसके परसेंटेज वो मल्टीपल ही होता है, तो आपका 100 SI है, तो ये क्या होगा आपका 125 CI है। अब एक चीज़ बताइए मुझे, मैं आपको एक लॉजिक्स बिल्कुल आसानी से बताना चाह रहा हूँ। एक चीज़ बताइए यहाँ पे, देखिए मान लो मैं ये 2 साल के लिए और ये 4 साल के लिए, ठीक है। एक चीज़ बताइए मुझे कि सिंपल इंटरेस्ट तो सेम होता है ना हमेशा। सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का है या 2 साल का है या 3 साल का है, वो बढ़ तो बराबर ही रहा है ना, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले साल मान लो 10 बढ़ रहा है, पहली साल मान लो 10 बढ़ रहा है, तो अगली साल भी कितना बढ़ेगा 10 बढ़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि SI जो होता है वो सेम होता है। मान लो मैं इसको भी ये कह दूँ कि भैया तुम भी 2 साल के हो, तो ये भी कितना, इसको भी मैं क्या मान लूँ, इसको भी मैं कह दूँ ये भी 2 साल का है, तो आपको पता है ये 2 साल का है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 साल का 100 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 50-50 हो जाएगा। तो आपको पता है ये 50 हो जाएगा, तो ये भी, इसको भी हम क्या ले सकते हैं 50 + 50 + 25। अब आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये रेट क्या होगी इसकी 50% होगी, कुछ नहीं होगी। अब देखो पहली साल भी 50, दूसरी साल भी 50, अब 50 का देखो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, 50 का 50% क्या होगा 25। तो आपने कहा हाँ आपकी रेट क्या आ गई रुचि की 50% आ गई। समझ में आया होगा। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या सेम रहता है। अब 25% बढ़ रहा है, तो हमने भी इसको 2 साल का कंसीडर कर दिया, क्योंकि रेट जो बढ़ तो बराबर ही रहा है, ठीक है। तो रेट कितनी आ गई 25%। आप इसको और तरीके से भी कर सकते थे, आप सीधे लिख देते 125 को भी आप ब्रेक करके लिख देते थे, उससे भी आ जाता, ठीक है। मैं आपको समझाना कुछ और चाह रहा था। देखो रुचि की रेट क्या आ गई है 50%, है ना। अब हमारे पास देखो दीपन की भी SI की रेट है, रुचि की भी SI रेट है। अब ये हमसे क्या कह रहे हैं कि इन दोनों का अमाउंट बताओ 3 साल बाद SI पर CI, वो 3 साल के बाद CI का इनका अमाउंट कितना होगा। तो सिंपल सी बात है,
देखिए, देखो हम कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। दीपन कितना है, 20% है, मतलब कितना हो गया, 120%। कितना हो गया, मतलब 20% ऐसा ही, तो क्या हो गया, 120% हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात। रुचि कितनी है, 50% है, मतलब 50% बढ़ेगा ना, तो क्या हो गया, 150% हो गया। अब देखो एक चीज़ बताओ, रेशो पूछा है, तो रेशो क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू कट पिट के आती है जो, तो हम पहले ही काट दो, फिर हम इतनी ज़्यादा मेहनत करें क्यों। 3 4 = 12 और 3 5 = 15। अब मुझे बताओ कितने साल का है, 3 साल, 3 ईयर्स कही है आपने, तो क्या हो जाएगा, 4 का भी क्यूब कर दीजिए और 5 का भी क्यूब कर दीजिए। रेशो पूछा है तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64, और 5 का क्यूब 125। आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपको बहुत इजीली समझ में आई होगी चीज़ें। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, आप भी देखो बिल्कुल देखेंगे, आप बिल्कुल आसानी से कर देंगे। देखिए क्या है कहानी इसकी, पूरी समझिए। देखिए, दीपन lent money in SI 8 year, he earned double interest as he earned on same money in 2 years at CI. Find the interest he earned on 1500 at SI in 3 years. तो दीपन ने कुछ पैसा दिया 8 साल के लिए SI पर, और वो डबल इंटरेस्ट कमाता है। कितना डबल इंटरेस्ट कमाता है, उसी मनी पर 2 साल के लिए CI पे देता है, उससे डबल इंटरेस्ट कमाता है। तो आपको पता है, देखो मैंने माना SI यहाँ लिखा मैंने, और CI लिखा। ठीक है, अब देखो दीपन की CI रेट क्या है, 20% है। आपको पता है 2 साल का रेट परसेंट क्या होगा, पहली साल 20 होगा, दूसरी साल 20 होगा, और 20 का 20% 4, मतलब इनका 44% रहा होगा इंटरेस्ट। हमने आपसे कहा था ना कि रेट और टाइम का मल्टीपल होता है, मतलब CI में सक्सेसिव पेपर है। अब ये कितना इसका प्रॉफिट है, डबल है, तो 44 का दुगना क्या हो जाएगा, 88%। क्या हो जाएगा परसेंट। अब देखिए 88% है, जो 8 साल का है सर, 8 साल का, इसमें टाइम का ही मल्टीपल है, हमें रेट चाहिए, तो 8 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारी रेट क्या आ गई, 11%। अब सिंपल सी बात है, 1500 का आप क्या निकाल दो, 11 निकाल दो, 11%। 2 जीरो से 2 जीरो गए, इसका इंटू करोगे 15 3 45, 45 का 11 में आप इंटू करोगे 45 495 आंसर आ जाएगा आपका। कुछ नहीं करा, देखो हमने। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने जो समझाया, कि जो दीपन का जो रेट आया वो 44% आया, 44 का दुगना क्या हो गया, 88 हो गया। अब वो 8 साल के लिए, हमें पता है 8 साल रेट और टाइम का मल्टीपल होता है, तो 8 से हम जब डिवाइड दे देंगे 88 में, तो 11 ईयर आ गया, 11% आ गया, 11% निकाल देंगे इसका रेट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गरिमा lends a sum for 2 years at SI. Then after 2 years, she relent the total amount for 2 years at CI and earn a total profit which 45.2 of sum invested by her in SI. Find the rate of CI. रेट निकालनी फिर से। अब देखो कितना ईजी है, कुछ नहीं, ऑब्जर्वेशन है। गरिमा ने 2 साल के लिए SI पे पैसे लगाए, उन जो पैसा आया उसको फिर CI पे लगा दिया 2 साल के लिए। फिर अब जो टोटल प्रॉफिट उसको हुआ है वो 45.2% हुआ है। तो अब बताइए रेट परसेंट उसने CI को कितने परसेंट पे दिए। तो देखिए, मान लो गरिमा ने 100 रुपये लगाए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए SI पर। तो गरिमा का रेट परसेंट क्या है, 10 2 = 20, मतलब 20 रुपीज़ को प्रॉफिट हुआ, तो क्या हो गया, 120 हुआ। अब उसने फिर 2 साल के लिए लगाए, किस पे, CI पे। पर हमें रेट नहीं पता सर, अब रेट नहीं पता गरिमा का क्या है, पर हमें इतना पता है जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना हुआ है, 45.2। तो 100 का 45.2 क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 100 तो है ही, 45% प्रॉफिट है, तो 145.2 आ गया। अब आप सिंपल सी एक बात देख रहे हैं यहाँ पे कि देखिए, अब जो 2 साल बाद जो अमाउंट आया है 120, अब जो लगा है ब्याज, जो भी कुछ हुआ है वो इसी से ही हुआ है। ये जो पैसे आए, देखो 2 साल बाद जो पैसे आ गए, अब 100 तो रहे नहीं, वो 120, उन्हीं को उसने फिर CI पे दे दिया। तो अब उसके लिए जो प्रिंसिपल है वो यही हुआ। तो आपको सीधी सीधी बात पता चली, 120 पर कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है,
देखो 145.2 में से भी 120 घटा देंगे आप तो कितना आ जाएगा 25.2 आ जाएगा। तो आपको सीधे सीधा पता चल रहा है कि 120 पर कितने पैसे बढ़ रहे हैं 25.2 कितना बढ़ रहे हैं। एक मिनट मैं पेन चेंज कर लूँ। हाँ देखो 120 रुपीज़ थे, इस पर कितने बढ़ रहे हैं 25.2 बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो पॉइंट हटाएंगे, जीरो आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 12 2 ज़ा 24, 12 बन जब 21। मतलब अब आपको पता पड़ गया आपकी रेट क्या आई है सर 21% आई है। पर सुनिए 2 साल का आया है, 2 साल का मतलब 2 साल का आया 21% किसका हो सकता है। अब देखो 10 2 ज़ा 20, देखो 10 पहले साल रहा होगा, दूसरे साल भी 10 रहा होगा, फिर इसका 10% का 10 का 10% का 1, तो ये आ गया 21%। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। एक चीज़ बताइए आपको और कोई लग भी रहा है इसमें आंसर 20 का 22 तो 40, अरे ज़्यादा निकल गया। 12 2 24, अगर अरे ज़्यादा निकल गया 21 से, तो 15 2 30, ये भी ज़्यादा निकल गया। 11 2 22, फिर ये आगे भी और अरे फिर ज़्यादा निकल गया। मतलब 10 के अलावा कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता आपके पास। तो आपका आंसर क्या आ गया 10% आ गया। ठीक है, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आप खुद करेंगे और मुझे ग्रुप में सभी बताएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आपको सेशन पसंद आया होगा। देखो थोड़ी सा ऑब्जर्वेशन आपको सुधारना पड़ेगा, 1-2 दिन में नहीं होगा, पर मैं यकीन मान दिलाता हूँ आपको कुछ दिनों में आप खुद देखते ही आप समझ जाएंगे। देखो जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपको उस ऐसी चीज़ें अपने अंदर इन्बिल्ट करनी पड़ेंगी, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। एग्जाम में क्यों नहीं होता है क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन नहीं करते, आप पैनिक हो जाते। तो वो चीज़ आप प्लीज़ अपने अंदर इन्बिल्ट करेंगे, धीरे धीरे होंगी, समय लगेगा, पर चीज़ों को देखें जरूर, समझें जरूर कि क्या समझाया जा रहा है। थैंक यू। अगर पसंद आता है सेशन तो लाइक करें, कमेंट करें, अपनी जो भी क्वेरीज है मुझसे पूछें। थैंक यू वेरी मच।